आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। क्यों इस टॉपिक को क्यों उठाया गया? इसलिए क्योंकि ये चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसका 22वां स्थापना दिवस अभी 19 फरवरी को मनाया गया। इसकी जो स्थापना हुई थी 19 फरवरी 2004 को हुई थी और अभी इसका जो स्थापना दिवस मनाया गया नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में, तो ये किस हमारे पॉलिटी में किस आर्टिकल के तहत इसको स्थान दिया गया है? 338A के तहत। क्लियर? 338A के तहत पहले क्या था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था, मतलब दोनों एक ही थे, अलग अलग नहीं थे। ठीक है। फिर क्या होता है, 65th अमेंडमेंट होता है 1990 में, 1990 में 65वां संशोधन होता है, जिसमें आर्टिकल 338 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाता है। फिर एक संशोधन होता है 89, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अमेंडमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 89 संशोधन 2003 में किया गया था, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 भागों में बांट दिया गया यानी कि 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो गया और 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठित हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस संशोधन के तहत किया गया और कौन कौन से आर्टिकल में ये आते हैं। ठीक है, इतना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और अगर इसके संरचना की बात करें कि इसमें कौन कौन शामिल होते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है और ये अधिकतम 2 बार पुनर्नियुक्त इनका हो सकता है, 2 बार ये नियुक्त हो सकते हैं। जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा उसे प्राप्त होता है। उपाध्यक्ष जो होता है राज्य मंत्री का दर्जा होना चाहिए। ठीक है। और जो सदस्य होते हैं वो भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होने चाहिए और कम से कम इसमें एक महिला सदस्य होना बहुत ही ज़रूरी है। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इतनी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने डिस्कस कर दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनके कार्य क्या होते हैं ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कर लेंगे कि जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके अधिकारों की निगरानी की जांच करना, उनके अधिकार हनन से जुड़ी शिकायत है उनकी जांच की जाए, उनके सामाजिक आर्थिक विकास की योजना में सलाह दिया जाए। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड